जर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द डीआरएक्स फैमिली पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। इससे पहले कि मैं वीडियो को खत्म करूं, मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आप चाहते हैं कि आपका पैथोफिजियोलॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो बात मानिए मेरा 8318979083 पे एक बार मैसेज करके सब्सक्रिप्शन के लिए ज़रूर पूछिएगा व्हाट्सएप पे। आपके सिलेबस के मुताबिक इसको बनाया गया है। इस स्लाइड को ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एग्ज़ाम में अगर आपका पूछता है टाइफाइड क्या है, कितने नंबर में पूछ रहा है, उसी हिसाब से आपको टाइफाइड के बारे में सब कुछ लिखते जाना है। अगर 10 नंबर में पूछता है तो व्हाट इज़ टाइफाइड, साइन एंड सिम्टम ऑफ टाइफाइड, इटियोलॉजी एंड कॉजेज ऑफ टाइफाइड, कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइफाइड, पैथोजेनेसिस ऑफ टाइफाइड, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड, ये आपको सब कुछ लिखना पड़ जाएगा। और अगर 2 नंबर में पूछता है तो व्हाट इज़ टाइफाइड एंड 2 साइन एंड सिम्टम इसके लिख के आप यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल चलिए मैं आपको सब कुछ समझाता रहूँगा और बताता रहूँगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ टाइफाइड। टाइफाइड को जानना है आपको केवल 4 लाइन में, या कहा जाए 4 पॉइंट में आपको समझना है कि टाइफाइड होता क्या है। टाइफाइड इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सबसे पहला चीज़ आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि टाइफाइड एक बैक्टीरिया के द्वारा पैदा किया गया इन्फेक्शन है। तो हमने कहा टाइफाइड इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड एंड वाटर विच इज़ कंटामिनेटेड बाय बैक्टीरिया नेम्ड एज साल्मोनेला टाइपीम्यूरियम। इसका मतलब ये हो गया कंटामिनेटेड फूड। एक चीज़ समझना, एक बैक्टीरिया है वो खाने को और पानी को दोनों को दूषित कर दे रहा है, और वही खाना या पानी जब कोई इंसान पी लेता है या खा लेता है तो उसके वजह से ये बीमारी पैदा होती है। तो जो बैक्टीरिया खाने को और पानी को कंटामिनेट कर रहा था, दूषित कर रहा था, जिसके वजह से टाइफाइड फीवर हो रहा है, उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइपीम्यूरियम। टाइफाइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटेरिक फीवर। ये जो टाइफाइड है इसको एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। एंटेरिक मतलब यहाँ अंदर का फीवर ऐसा मत समझ लेना। एंटेरिक मतलब इंटेस्टाइन की बात हो रही है, तो मतलब इंटेस्टाइनल फीवर। ये टाइफाइड जो है, अगर इसका पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेनली हमारे इंटेस्टाइन पे इसके बैक्टीरिया अटैक करते हैं और बुखार पैदा करते हैं। नोट, वंस एक्सपोज्ड the bacterium Salmonella typhimurium is found in the intestine and the blood of human। एक बार यदि कोई आदमी इसके द्वारा संक्रमित होता है तो यह बैक्टीरिया का सबसे जो इंटरेस्टिंग मतलब जो सबसे फेवरेट जगह है वो है आदमी का खून और दूसरा आदमी का इंटेस्टाइन। And the animal do not carry this disease, hence its transmission is always done by human। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी एक जानवर टाइफाइड फीवर के जो साल्मोनेला टाइपीम्यूरियम बैक्टीरिया हैं इनको कैरी नहीं करता है, अर्थात जानवरों को टाइफाइड फीवर नहीं होता है। केवल इंसान ही एक ऐसा है जो इंसान दूसरे इंसान में ही ये बीमारी के जो कीटाणु हैं उनको भेजता है या ट्रांसमिट करता है। अब देखना ध्यान से, नोट जो मैंने बताया ये आपका मन करे तो एग्जाम में लिखो, ना मन करे मत लिखो। अगर लिख दोगे तो बहुत अच्छा नंबर पाओगे। तीसरा पॉइंट, द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर साल्मोनेला टाइपीम्यूरियम, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में देखना एस टाइपी, इज 1 to 2 वीक एंड द इलनेस लास्ट फॉर 3 to 4 वीक। मतलब देखना, इंक्यूबेशन से मेरा मतलब है कि आज 1 तारीख है और मैं 1 तारीख को इस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आया। ठीक है, अब उससे जब तक ये सिम्टम, साइन एंड सिम्टम जब आना स्टार्ट हो जाएं तो ये इंक्यूबेशन पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ साल्मोनेला टाइपीम्यूरियम इज 1 to 2 वीक। 1 से 2 हफ्तों के अंदर आपको साइन एंड सिम्टम देखने को मिल जाएंगे, और जो इसके द्वारा आपके शरीर के अंदर कमजोरी आएगी वो तकरीबन 3 से 4 हफ्तों तक के लिए रहेगी अगर सही नहीं किया गया तो। इंक्यूबेशन पीरियड, it is the time between the exposure to an infection and the appearance of the first symptom। तो ये जो चौथा पॉइंट है इंक्यूबेशन, यही मैंने अभी आपको हिंदी में बताया, वही चीज़ को इसको मैंने इंग्लिश में लिख के रखा है। इसको अगर आप एग्जाम में लिखते हैं नोट बना के ब्लैक पेन से तो बहुत अच्छे नंबर उठते हैं आपके। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ टाइफाइड फीवर। जो साइन एंड सिम्टम होते हैं टाइफाइड फीवर के वो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले हफ्ते में क्या होता है, फीवर दैट स्टार्ट स्लोली एंड इंक्रीज विद टाइम ऑफ्टन गोज टू 39.4 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये बता रहा है कि पहले हफ्ते में आपको धीरे धीरे बुखार होना स्टार्ट होगा और ये बुखार तकरीबन 103 से लेकर 104 फ़ारेनहाइट
जाएगा, सूखी खांसी आएगी, सिर में दर्द रहेगा और उसके साथ ही साथ लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब आपको भूख नहीं लगेगा, डायरिया मतलब आपके पेट अपसेट हो जाएगा आपका। सेकेंड वीक में क्या होता है, कॉन्टिन्यूइंग हाई फीवर मतलब जो बुखार था वो लगातार बढ़ता रहता है, आदमी का वजन घटता रहता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है फर्स्ट वीक में क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, आइदर डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। दूसरे हफ्ते में या तो आपको डायरिया होगा मतलब आपका पेट अपसेट रहेगा, या तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन मतलब आपको कब्ज होगा। थर्ड वीक में क्या होता है, पेशेंट लाइज मोशनलेस, तीसरे हफ्ते में पेशेंट पूरी तरीके से मूर्छित हो जाता है, एंड एग्जॉस्टेड विद देयर आई हाफ क्लोज्ड, और उनके आंख जो है आधा खुलता है आधा बंद रहता है, मतलब वो पूरी तरीके से कमजोर रहते हैं, और इसी स्टेज को कहा जाता है टाइफॉइड स्टेट। चौथे हफ्ते में क्या होता है, इम्प्रूवमेंट में स्लोली कम इन फोर्थ वीक, चौथे हफ्ते में धीरे धीरे आदमी सही होने लगता है। द फीवर विल डिक्रीज एंड द टेम्परेचर विल गेट बैक टू नॉर्मल, मतलब आपका वो जो बुखार है वो घट जाएगा और आदमी फिर से नॉर्मल हो जाएगा। बट साइन एंड सिम्टम कैन रिटर्न, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, बट सिग्ना लिखा है मगर वो साइन एंड सिम्टम है, बट द साइन एंड सिम्टम कैन रिटर्न, मतलब जो साइन और सिम्टम है इस टाइफॉइड फीवर का जो अभी 3 हफ्तों में आपने देखा, ये वापस से आपके शरीर में आ सकता है अगर इसको सही नहीं किया गया, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो। ट्रीटमेंट कैसे होगा ये अभी अंतिम में मैं बताता हूँ।